तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का जो प्रश्नावली 2.3 है उसी को आज हल करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इसके पिछले के सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को बनाने से पहले दोस्तों हमको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमें फॉर्मूला के तौर पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों, पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, तो उसी को आज हम जानेंगे और प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे दोस्तों। तो विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं किसको दोस्तों, तो विभाजन एल्गोरिथम का होता है फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, भाज्य का संकेत क्या होता है दोस्तों, ए होता है। ठीक है दोस्तों, भाज्य का संकेत क्या होता है दोस्तों, ए होता है। भाजक को 20 से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, भाजक को 20 से सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, और भागफल को Q से सूचित करते हैं। ठीक है, और शेषफल को R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है दोस्तों, अब जानेंगे कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं और शेषफल किसको कहते हैं। बारीकी से तीनों को हम जानेंगे दोस्तों कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर जानते हैं कि क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आपने क्या क्या होगा कि किसी भी संख्या से मान के चलिए वह संख्या 20 है और हम इतना से भाग दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो आप कितना बारी में जाएगा दोस्तों, 4 बारी में जाएगा। 20 चौके 80 और बचा में 4। ठीक है, बचा 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला, इधर हमको 20 था, इधर पहले 84 था, इधर 4 आया, इधर 4 आया। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ से बताइए जो जिसमें हम भाग दे रहे थे, 20 से भाग दे रहे थे दोस्तों, 20 से भाग दे रहे थे 84 में। तो यहाँ पर हमारा जो जिसमें हम जिस संख्या में हम भाग देते हैं दोस्तों, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है दोस्तों, भाज्य बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 84 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाजक कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। और गुना त गुना, भागफल किसको कहते हैं दोस्तों, तो आप जितना बारी में लगाए हैं इस तरफ, ठीक है दोस्तों, जितना बारी में आपने लगाए हैं उसी को बोलते हैं भागफल। तो भागफल हमारा क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है, और ये बाकी है जो शेषफल जो कि नीचे में आता है बचा हुआ, उसी को शेषफल कहते हैं। तो शेषफल को R से सूचित करते हैं और R बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। समझ में आया दोस्तों, जिस संख्या में हम भाग दे रहे उसे बोलेंगे भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या से भाग देने पर जो भाग फल आता है उसी को कहते हैं भागफल, और नीचे में जो शेष बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है उसको हल करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा
पहला का जो पहला प्रश्न है वह बोर्ड पर है और प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पढ़िए। कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो कि अभी हम जान चुके हैं दोस्तों कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा जो पहला है P ऑफ x को G ऑफ x से इसमें भाग देने पर जो है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग देना है किसमें बुआ, जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में दोस्तों। तो जी ऑफ एक्स से भाग दे रहे हैं पी ऑफ एक्स से, तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। ठीक है दोस्तों, भाग देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखना है कि भाग कैसे दिया जाता है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में आपको 2 से 5 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है इससे दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर भाग पहला को पहला से ध्यान देना है दोस्तों, हमको बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पहला को पहला से देखिए कि पहला को पहला में कितना बारी लग रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर है, भागा देना है एक्स क्यू में दोस्तों, तो आपको पता नहीं चलेगा। यदि जो आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए दोस्तों, मान के चलिए इस तरह से, तो आप आसानी से 8 8 64 लगा सकते हैं। कितना बारी पढ़ें, 8 बारी। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कितना बारी पढ़िएगा कि एक्स क्यू आएगा, यहाँ पर तो आपको संख्या है नहीं दोस्तों। तो जब नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यानपूर्वक समझिए और अपने से खुद बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से ध्यान से समझिए। हमको करना क्या है कि पहला को पहला में भाग देना है दोस्तों। तो पहला एक्स क्यू है और बट्टे में हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे भागा इसमें देना है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स क्यू कितना बार है, 3 बारी, तो एक्स गुना एक्स हो गया। अब बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स गुना एक्स, क्योंकि 2 बारी है तो नीचे में 2 बारी लिखें, और 3 बारी है यहाँ पर तो 3 बारी लिखें। बताइए 2 गो एक्स कट गया ना, बचा कितना बारी दोस्तों, एक्स बारी। यानी कि जो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू में लगा रहे हैं तो वह कितना बारी लग रहा है, जो बचेगा वो उतना ही बारी लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लगा एक्स बारी ने, तो हम लिखें एक्स बारी। चलिए अब ई जो आया इधर जितना रहेगा सभी से गुना करना है। ठीक है प्यारे साथियों, इधर जितना आया इधर सभी से गुना करना है। तो पहले देखिए दोस्तों, x के पावर 2 गुना कितना से करना है, x से ने। तो जब आधार जब दोनों का सेम हो दोस्तों, जब आधार सेम हो तब पावर जुटता है। तो x और 2x के पावर दोनों का सेम नहीं है तो एगो लिखिए और ऊपर का जो है पावर वह जोड़ देंगे, तो 2 और 1 है। तो 2 और 1 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो यहाँ पर लिखते जाइए, गुना करके आपको लिखते जाइए। दूसर का कितना है दोस्तों, -2 है, तो -2 और गुना किससे करना है, x से ने, तो x से कीजिएगा। तो यहाँ पर -2 गुना x है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -2x। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, माइनस में 2x। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए नहीं दिक्कत है तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिटा दिए।
चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, चिन्ह चेंज करना है। जो भी चिन्ह रहे नीचे वाला के उसको बदलना है। यदि जो उसमें प्लस है तो माइनस करना है, यदि जो उसमें माइनस है दोस्तों तो उसको प्लस में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए तो कुछ का चिन्ह नहीं है ना, तो जहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं रहता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं है तो क्या हो गया दोस्तों, प्लस का। और जब प्लस होगा तो इसको क्या में बदलना है, माइनस में। ये क्या है दोस्तों, माइनस में ने, तो हम इसको क्या में बदलेंगे, प्लस में। अब देखिए तो एक्स क्यू और एक्स क्यू, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो घट के क्या आ गया दोस्तों, जब एक ही चीज़ एक बार प्लस में और दूसरा बार माइनस में रहे तो घट के क्या आता है दोस्तों, जीरो आता है। क्या आता है दोस्तों, जीरो, क्योंकि दो प्लस में है और दो माइनस में, घट के क्या आ गया दोस्तों, जीरो। तो यहाँ से सीधा सीधी हम इसको कट कर देते हैं, कट गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको क्या लिखाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए थ्री माइनस में 3x² आ गया और यहाँ पर माइनस में 2x है, तो इसमें नहीं घटेगा दोस्तों क्योंकि इसका x² पावर है। और जब भी जुटेगा घटेगा तो अपने जाति के अनुसार x² वाला x² के साथ ही जुटेगा या फिर घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए और ये x सिर्फ x रहेगा तो सिर्फ x के साथ जुटेगा घटेगा। तो यहाँ पर इसके जात का नहीं है ने, तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको लिख देंगे माइनस में 3x²। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5x है और ई भी 2x है, यानी x मिल रहा है दोस्तों, तो ई आपस में जुटेगा घटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस आपको पता है दोस्तों कि प्लस प्लस आपस में जुटता है, तो प्लस प्लस जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्लस में 5 2 कितना हो गया दोस्तों, 7x, यहाँ पर माइनस में 3x, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या करना है दोस्तों, आपको फिर से पहला को पहला से भाग देना है। तो पहला क्या है दोस्तों, माइनस में 3x² है, अब बट्टे में भागा देना है क्या दोस्तों, x² से, x² से दे देंगे। तो बताइए x कितना है दोस्तों, 2 बारी, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 बारी, तो दोनों x कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना दोस्तों, -x। और क्या बताएं दोस्तों कि जो बचेगा वही यहाँ पर लिखाएगा, भागफल के तरफ में लिखाएगा। तो -3 बचा तो -3 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जो भी आया -3 ने आया और ये दोनों से गुना हो के यहाँ पर लिखाएगा दोस्तों। जो भी चीज आवे इधर और यही चीज इधर गुना हो के यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करते हैं, x² गुना करना है कितना दोस्तों, -3 से, तो x² गुना करना है -3, तो x² गुना -3 तब -3x² आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, -3x²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला है हमारा -2 और गुना करना है कितना दोस्तों, -3। तो देखिए जब ही चिन्ह रहे दिया हुआ दोस्तों, चिन्ह जब दिया रहता है तो माइनस माइनस आदि जो रहेगा तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। ठीक है, चिन्ह जब गुना होता है तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस और 3 दूना कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो यहाँ से 3 दूना 6 आ गया, तो इसको लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस में 6 आ गया, तो 6। अभी इसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो आपको चिन्ह ने चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस है तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में। यहाँ पर प्लस ने है दोस्तों तो क्या में बदल जाएगा, माइनस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए दोस्तों एक ही चीज़ है, यहाँ पर -3x², यहाँ पर +3x², 3x² मिल रहा है ना, एक चीज़ माइनस में दूसरा चीज़ प्लस में, तो एक वो माइनस दूसरा प्लस तक क्या होता है दोस्तों, घट के 0 आ जाता है। तो यहाँ से कट गया, यो
कट गया ये। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 7x x वाला है और बताइए यहाँ पर 6 में x है नहीं है, सिर्फ अंक है तो सिर्फ अंक से जाके जुटेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस में 7x है तो प्लस में 7x अकेला के अकेला लिखा गया। यहाँ पर देखिए माइनस में 3 और यहाँ पर माइनस में 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस में 9 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर x कितना है दोस्तों एगो है और यहाँ पर x कितना है दोस्तों 2 गो है। तो बताइए ई कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो कहिएगा कि ई कम हो गया, तो कम हो गया तो बताइए कम में भाग लगता है, जब भाजक ही ज़्यादा हो जाए तो से जो बचा हुआ रहेगा उसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमारा जो आ गया, बताए थे कि इधर साइड को क्या कहते हैं दोस्तों, इधर साइड को बोलते हैं भागफल, ठीक है। इधर साइड को क्या बोलते हैं तब भागफल। तो हमको लिखना है भागफल तथा शेषफल ने ज्ञात करना था। तो भागफल हमारा क्या गया दोस्तों x माइनस 3 और शेषफल हमारा जो आ गया, शेषफल बराबर क्या आ गया दोस्तों तो 7x माइनस 9 आ गया। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जो क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसे आप शेयर कीजिए जिससे आपका भी भला होगा और उस बेचारा का जो भला होगा जो बैठकर आराम से बेरोजगार की तरह अपने मोबाइल को देख रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अगला प्रश्न को लिख लेते हैं फटाक से। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा जो अगला प्रश्न था उसको हमारे बोर्ड पर लिख लिए हैं और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर से भागा देना है किससे, g ऑफ x से भागा देना है p ऑफ x में, ठीक है दोस्तों। तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वह गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पर g ऑफ x को सुधारना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब भी बहुपद रहता है दोस्तों तो बहुपद का जो घात होता है वह घटते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x के पावर कितना है दोस्तों 2 है और यहाँ पर x के पावर कितना दिया है दोस्तों 1 दिया और यहाँ पर क्या है दोस्तों कुछ नहीं। तो इसका मतलब x के पावर क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो बताइए 2 पर के 0 आता है कि 1 आएगा। तो आप बोलिएगा कि नहीं सर यहाँ पर x के पावर 2 हो जाएगा और x के पावर 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर 1 को हम नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 गो x दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम g ऑफ x से भागा देंगे किस में दोस्तों p ऑफ x में। तो यहाँ से हम भाग को लिखते हैं। तो क्या आ गया दोस्तों, इससे भागा देना है इसमें ने, तो यहाँ से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस प्लस में x माइनस में x माइनस में x यहाँ पर हो जाएगा माइनस में x प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। अब भाग देना है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है दोस्तों कि यहाँ पर आपको लिखने का। तो कैसे लिखा जाता है, पहला को पहला से भाग दीजिए। तो पहला को पहला से भाग दीजिए, बाकी क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ x के पावर 4 और बट्टे में क्या लिखेंगे दोस्तों x के पावर 2। तो बताइए x के पावर 2 और x के पावर 4 है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर x जो है वह 4 गो है और x जो है नीचे में वह कितना है दोस्तों 2 गो है। तो बताइए 4 गो में 2 गो x कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 गो x। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बचा हुआ रहेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 2 गो x आ गया, तो यहाँ पर हमको 2x लिख लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से ई जो आया, यहाँ पर जो आया है दोस्तों वह इधर से सभी से गुना होगा। तो पहले क्या है दोस्तों, हमको एक्स स्क्वायर है तो हमको साइड में करना है एक्स स्क्वायर और गुना किससे करना है दोस्तों एक्स स्क्वायर से। तो जब आधार सेम हो दोस्तों तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 2 + 2 क्या होगा दोस्तों एक्स के पावर 4 आ गया। तो यहाँ पर हमको लिखना है कितना दोस्तों एक्स के पावर 4,
चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे गुना दूसरका से करना है इसमें, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस में x है और गुना करना है x स्क्वायर से, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस गुना प्लस तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। अब देखिए दोनों का आधार सेम है ने, आधार किसको कहता है, नीचे वाला को, नीचे वाला को। देखिए यहाँ पर दोनों का सेम नहीं है, तो जब दोनों का सेम रहता है तब पावर जुटता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस में 3 x के पावर, माइनस में x के पावर 3। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या है, प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 और गुना क्या करना है दोस्तों, x स्क्वायर से ने, तो x स्क्वायर से कर लिए। एक से कोई भी संख्या में गुना होता है और फिर चर से गुना होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस में कितना आ गया दोस्तों, प्लस में x स्क्वायर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब क्या करना है, चिन्ह ने चेंज करना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक ही चीज़ है, x के पावर 4 x के पावर 4 एक ही चीज़ है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है दोस्तों कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो जब एक ही चीज़ रहे, एक प्लस एक और माइनस रहे, तो यहाँ से कट जाता है, यानी घट के 0 आ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, x के पावर 2 और x के पावर 3, तो बताइए पहले किसका लिखाया जाता है दोस्तों, तो घटते क्रम में होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो पहले बड़ा है उसको लिखिए। तो यहाँ पर x के पावर 3 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, तो 3 वाला पहले लिखा जाएगा। तो x के पावर यहाँ पर 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस में 1 x स्क्वायर, तो देखिए माइनस माइनस आपस में जुड़ता है दोस्तों, तो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ मिलेगा। ठीक है, आप फिर घटे आप फिर जुटे, लेकिन x स्क्वायर के साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर माइनस, दोनों तो एक ही जात के हैं, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। तो 3 1 4 हो गया, 4 x के पावर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों में लिख लिए। फिर प्लस में क्या है दोस्तों, तो 4 x है और प्लस में 5 है तो 5 लिख लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है दोस्तों, फिर से यहाँ पर हमको लिखना है कि कितना बारी में लग रहा है। जिस प्रकार आप अंक की भागा को लगाते हैं, जितना बारी लगता है उसमें लिखते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी लिखना है। तो कैसे लिखना है, पहला को पहला से भाग दीजिए, जितना बच के आएगा उतना लिख लीजिए। तो पहला क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब, भागा देना है कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। तो बताइए ऊपर में 3x, मतलब क्या है दोस्तों, x गुना x कितना बारी, 3 बारी, और नीचे में x गुना x कितना बारी, 2 बारी, तो 2 गो कट गया, बचा कितना, 1 x। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 1x। ठीक है दोस्तों। चलिए आ गया यहाँ पर प्लस में 1x। अब ई जो आया ई सभी से गुना होगा दोस्तों, तो x स्क्वायर गुना करेंगे x स्क्वायर गुना करेंगे x, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब आधार सेम हो तो गुना में पावर जुटता है ना, तो गुना में पावर, यानी कि ये दोनों में एगो लिखना है और ऊपर में जो पावर रहेगा उसको जोड़ दीजिए। तो x के पावर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना है दोस्तों, माइनस में x है और गुना कितना करना है, प्लस x से। तो यहाँ पर गुना कीजिए दोस्तों, माइनस गुना प्लस, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। और जब दोनों के आधार सेम है ना, तो इसके पावर कुछ नहीं थे, इसके पावर कुछ नहीं थे। तो यहाँ पर आधार जब सेम हो तो ये दोनों में एगो लिखाएगा और पावरवा के क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो x के पावर कितना आ गया, 2, माइनस में x स्क्वायर, तब माइनस में यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, +1 +1 गुना क्या करना है दोस्तों, x से। तो x से 1 जब भी किसी संख्या से या फिर चर से गुना होता है
तो उस पर कोई फर्क नहीं लाता है। तो यहाँ x है तो x के क्या रह जाएगा दोस्तों, x रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस में x आ गया। यहाँ से हम इस तरह करेंगे। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, चिन्ह ने चेंज करना है। पूरा काम गुना करने के बाद चिन्ह चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस है, कुछ नहीं, जहाँ पर चिन्ह रहता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक्स क्यू दोनों एक ही जात के हैं और बट क्या है दोस्तों, दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस में है, दूसरा क्या आ गया, माइनस में। तो जब एक प्लस और दूसरा माइनस में रहता है तो आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, कट जाता है, यानी बराबर रहता है तब। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए माइनस में 4x स्क्वायर और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर में ही जुटेगा या फिर घटेगा, जो भी होना है इसी में होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x में क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है तो यहाँ पर घटेगा दोस्तों। प्लस में माइनस घटता है तो चिन्ह बड़ा वाला पड़ता है, तो बड़ा वाला यहाँ पर 4x है तो 4x के चिन्ह माइनस है तो माइनस दे दिए। और यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो एक एक्स स्क्वायर घट गया, तो 4x में एक एक्स स्क्वायर घटा तो कितना आ गया दोस्तों, 3x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4x में एक माइनस में एक एक्स घटा, यानी कहने का मतलब 4x के चिन्ह क्या है दोस्तों, बड़ा वाला चिन्ह पड़ता है तो बड़ा वाला चिन्ह प्लस है। और यहाँ पर 4x में क्या हो गया दोस्तों, घट गया, यहाँ पर एक एक्स तक बचा, 3x और प्लस में कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि कितना बारी में लग रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला से पहला में भाग देंगे। तो पहला है यहाँ पर माइनस में 3x स्क्वायर, अब भागा देना है x स्क्वायर से ने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर 2 गो ऊपर में 2 गो नीचे में तो कट गया। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, माइनस में 3 आ गया, बचेगा वही लिखना है, तो यहाँ पर बच के आया -3, तो हम लिखे -3। अब ये जो -3 आया इधर सभी से गुना होके यहाँ पर लिखाएगा दोस्तों, तो गुना कीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और गुना करना है -3 ने, तो इसके आगे चिन्ह जिसके आगे के चिन्ह कुछ नहीं रहता, वहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, प्लस रहता है। तो बताइए प्लस गुना माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। और 3 गुना एक्स, तो 3x स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, पहला से गुना किए तो यहाँ पर माइनस में 3x स्क्वायर आया। उसके बाद क्या है दोस्तों, माइनस में x है और गुना करना है -3 से ने, तो 3 से, तो माइनस गुना माइनस क्या आ जाता है दोस्तों, प्लस। 3 गुना एक्स तो क्या आ गया दोस्तों, 3x, तो यहाँ पर आ गया प्लस में 3x। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस में 1 है, प्लस में 1 और गुना क्या करना है दोस्तों, -3 से ने, तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 3 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह कैसे बदला जाता है, जो प्लस रहता है उसको माइनस करना है, जो माइनस रहेगा वो प्लस करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक दोनों बराबर है और यहाँ से देखिए चिन्ह क्या है दोस्तों, एक प्लस दूसरा माइनस, तो कट जाएगा। यहाँ पर भी बराबर है, एक चिन्ह प्लस और दूसरा चिन्ह माइनस, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह भी प्लस, तो प्लस प्लस आपस में जुटेगा, 5 3 8 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया दोस्तों, इधर वाला का अब नहीं लगेगा, तो इधर वाला हमारा क्या आ गया, भागफल। तो लिखेंगे भागफल बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, और शेषफल क्या आ गया दोस्तों, शेषफल बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 8 आ गया। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बारीकी से दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए इसको अब क्या करते हैं दोस्तों, जगह की कमी है तो इसको फिर से मिटाते हैं और इसी पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न को लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला का जो तीसरा प्रश्न है, जो कि तीसरा का आखिरी प्रश्न है, उसे हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम हल करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, फिर जो है g ऑफ x जो है वह सजावट के दृष्टि से गलत है, तो इसको सजाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम यहाँ पर भाग की विधि से, विभाजन एल्गोरिथम की विधि से यहाँ से हम हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 अब भागा देना है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, भाग देना है। तो पहला को इधर लिखना है दोस्तों, इधर कितना बारी लग रहा है इसको लिखना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, पहला से पहला में हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर x के पावर 4 है, अब भाग देंगे माइनस x के पावर 2 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x कितना बारी है, 4 बारी, तो x को 4 बारी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 बारी हो गया, बट्टे में माइनस था माइनस, x कितना बारी है दोस्तों, 2 बारी, तो 2 बारी लिखे। चलिए 2 गो x कट गया, लेकिन यहाँ पर तो माइनस बचा हुआ है दोस्तों। तो क्या बचा, ये ऊपर से नीचे गुना होता है, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो प्लस गुना माइनस तक क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। कितना x बचा, 2 गो x बचा। तो कहने का मतलब माइनस में x स्क्वायर बारी लग रहा है। लिख लिए दोस्तों, यहाँ से माइनस में एक्स स्क्वायर बारी, तो यहाँ से लिख लिए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें सभी से गुना करना है ना। इस तरफ जितना रहेगा, इधर जितना आया, ये सारा से गुना होता है दोस्तों। ठीक है, तो गुना होता है तो इसको मिटाकर गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करना है, पहला हमारा क्या है दोस्तों, पहला है माइनस एक्स स्क्वायर और गुना करना है माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस गुने माइनस तो होता है प्लस, और जब आधार सेम हो तो गुना में पावर जुटेगा ना दोस्तों। जब आधार सेम हो तो आधार दोनों का सेम है तो सेम लिख दिए, और गुना में पावर जुटता है तो दो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स के पावर 4। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों, प्लस में 2 है और गुना करना है माइनस में एक्स स्क्वायर से। ठीक है दोस्तों, तो प्लस गुना माइनस था माइनस, और 2 गुना एक्स स्क्वायर था 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस में 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम इसका चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस होगा, प्लस जब है तो इसका उल्टा माइनस, अब जब माइनस है तो इसका प्लस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो कट जाएगा दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ से हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस में 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में x है, तो कौन बड़ा है, x स्क्वायर वाला बड़ा है, तो पहले x स्क्वायर वाला के लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस में 6 है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहला को पहला से भाग दे के यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहला में प्लस में 2x स्क्वायर, अब भागा देना है माइनस x स्क्वायर से। तो देखिए x स्क्वायर बराबर में आ गया दोस्तों, प्लस गुना माइनस तक क्या बच के आया दोस्तों, माइनस, और 2 खाली बच के आया, तो यहाँ पर माइनस में 2 लिख दिए। अब ई जो आया -2, इधर से सभी से गुना होगा दोस्तों, तो कहिएगा हाँ, तो गुना कीजिए। तो यहाँ पर माइनस में पहला है जो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और गुना कर रहा है -2 से, तो -2, माइनस गुना माइनस होता है प्लस दोस्तों, एक्स स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस में 2x स्क्वायर। फिर दूसर का क्या है दोस्तों, दूसर का है प्लस में 2 और गुना करना है माइनस में 2, तो प्लस गुना माइनस, तब माइनस हो जाता है, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, चिन्ह ने चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो आप देखिए, तो
एगो प्लस में है दूसरा माइनस में है तो कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में x है और यहाँ पर खाली 4 है, तो यहाँ पर अंक है, सिर्फ अंक से जाके मिलेगा, जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो 5x के यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है रखने पर, तो यहाँ पर ले आए। और यहाँ पर देखिए छो जो है प्लस में, यहाँ पर भी 4 जो है प्लस में, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ता है, छो 4 कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिर हमको लगाना है, तो यहाँ पर देखिए x कितना है 2 गो, यहाँ पर x कितना है दोस्तों 1 गो, तो बड़ा कौन हो गया a। तो जब बड़ा a हो गया तो इसमें लगेगा दोस्तों, जब बड़का से छोटका में नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये जो हमारा आया वो भागफल में बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो आया भागफल बराबर क्या आ गया दोस्तों, माइनस में x² और माइनस में 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, और शेषफल में हमारा क्या आ गया दोस्तों, शेषफल बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, माइनस में 5x और प्लस में 10। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न 2 को हल करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों। तो ज़्यादा लंबा होने के कारण वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबका प्यार रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो, अगले वीडियो ही जल्द कल हम बना लेंगे दोस्तों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी प्रश्न के वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय पर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके सामने चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।